हेलो फ्रेंड्स। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। इस चैनल पर आपको सामान्य ज्ञान और विभिन्न विषयों से संबंधित इम्पोर्टेंट जीके का गहन अध्ययन आपको करने को मिलता है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए आज के वीडियो में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आज के वीडियो यानी इतिहास प्रैक्टिस सेट 3 में हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्न। चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। 1336 ईस्वी में निम्न में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? कुषाण साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चेर साम्राज्य या मराठा साम्राज्य? सही जवाब है विजयनगर साम्राज्य। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के भाष्यकार सायन की प्रेरणा से तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य पर संगम, सुलुभ, तुलुभ व अराविडु वंशों ने शासन किया था। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन राज्य का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? सहाब नहर, सिखनूनी, नहर ए बिहिश्त या नहर ए आगरा? सही जवाब है सहाब नहर। फिरोज तुगलक वंश का एक प्रसिद्ध शासक था जो 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद शासक बना। फिरोज एक निर्माता शासक था। उसने अपने शासनकाल में अनेक नगरों एवं नहरों का निर्माण कराया था। उसके द्वारा निर्मित नहरों में 5 बड़ी तथा कई छोटी नहरें भी थी। फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके मुगलों ने सहाब नहर का निर्माण कराया था। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार के दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? परगना, सरकार, सूबा या सरकार परगना सूबा या सूबा सरकार परगना या परगना सूबा सरकार? सही जवाब है परगना सरकार सूबा। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम परगना सरकार सूबा है। मध्यकालीन भारत में सूबा प्रांतों को कहा जाता था जिसका प्रमुख सूबेदार होता था। सूबों को कई सरकारों या जिलों में विभाजित किया जाता था जिसके प्रमुख अधिकारी फौजदार, अमलगुजार, काजी व कोतवाल आदि होते थे। प्रत्येक सरकार में अनेक परगने होते थे जिसके प्रमुख अधिकारी सिकदार, फौजदार, कानूनगो व कारकुन होते थे। 1576 ईस्वी में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए? राणा अमर सिंह, राजा मान सिंह, महाराजा उदय सिंह
या महाराणा प्रताप? सही जवाब है महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा मुगल शासक अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ और महाराणा प्रताप को अपने घोड़े चेतक के साथ भागना पड़ा। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। महाराणा प्रताप की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों के एक छोटी सेना ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? मोहम्मद शाह एवं हुमायूं, शेरशाह एवं मिर्जा कामरान, शेरशाह एवं हुमायूं या हुमायूं एवं सुल्तान मोहम्मद नुहानी? सही जवाब है शेरशाह एवं हुमायूं। अफगान शासक शेरशाह एवं मुगल शासक हुमायूं के मध्य 17 मई 1540 को कन्नौज का युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह की जीत हुई। इस विजय के बाद शेरशाह ने 1540 ईस्वी में उत्तर भारत में सूर्यवंश अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। इस विजय के उपरांत शेरशाह ने बादशाह की उपाधि ली, जबकि हुमायूं को ईरान की ओर पलायन करना पड़ा। ताजमहल के किस सुलेखक या कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया? अमानत खान सिराजी, गयासुद्दीन अल बुखारी या मोहम्मद अब्दुह? सही जवाब है अमानत खान सिराजी। ताजमहल के सुलेखक ईरान के अमानत खान सिराजी थे, जिन्होंने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और इसे पूरा किया। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी या उस्ताद ईसा थे। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू होकर 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। इसे शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। किसके शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था? जहांगीर, अकबर, आलम शाह या बहादुर शाह? सही जवाब है जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर के समय में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था। मुगल साम्राज्य के साथ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की विधिवत शुरुआत जहांगीर के समय में ही हुई। 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया ताकि कंपनी को व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हो सकें। विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री भी जहांगीर के काल में भारत आए थे।
1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह, सिकंदर शाह, बाबर या जहांगीर? सही जवाब है अबुल हसन कुतुब शाह। 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में गोलकुंडा के किले पर आक्रमण किया, जो उस समय अभेद माना जाता था, किंतु औरंगजेब ने कुतुबशाही सल्तनत के कमांडर सरंदाज खान को रिश्वत देकर गोलकुंडा के पिछले दरवाजे से किले पर आक्रमण कर दिया। 8 माह तक चले इस युद्ध में अंततः औरंगजेब विजयी हुआ और अबुल हसन कुतुब शाह की पराजय हुई। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? पुरंदर, रायगढ़, करवार या पुणे? सही जवाब है रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। उन्होंने 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। शिवाजी की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार लिखिए। अमृतसर की संधि, बसीन की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या सालबाई की संधि? इसके उत्तर हैं ऑप्शन ए 1324, ऑप्शन बी 4312, ऑप्शन सी 4321 या ऑप्शन डी 2143? सही जवाब है ऑप्शन सी 4321। संधियों का कालक्रम निम्नलिखित है। सालबाई की संधि 1782, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, बसीन की संधि 1802, अमृतसर की संधि 1809। उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।